हजरत बाबा फरीद का पर्दा फरमाना। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि अलैहि का कोई क्या मकाम लिख सकता है। आप माँ के पेट ही से वली हैं। लाखों अल्लाह के वलियों में से किसी को वह खास मुकाम हासिल होता था। आपकी तारीफ सारी जिंदगी भर भी की जाए तो आपकी तारीफ पूरी न होगी। जिसके मुरीद हजरत मखदूम साबिर पाक रह कलेरी और हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही जैसे हों तो उनके पीर कैसे होंगे। आपने अपनी जिंदगी में बिना अल्लाह की मर्जी के कोई काम नहीं किया। जो खुदा का हुक्म आपको होता बस आप वही काम करते। आप अपनी किताब सिरुल अबूदियत में फरमाते हैं कि इस फकीर से 27,000 जिन्नात जिन इंसान खुलफा और अक्ताब हुए हैं। हजरत बाबा फरीद रह का इंतकाल सन 1266 हिजरी को हुआ। आपने अपने इंतकाल से पहले कुछ वसीयत की और फरमाया कि आज मेरा वक्त पूरा हो गया। फिर आपने मगरिब की नमाज पढ़ी और आपको इस्तगराक हो गया और इस्तगराक की ही हालत में दुनिया से पर्दा कर अल्लाह से जा मिले। जब साबिर पाक को इस बात का पता चला तो आपको बहुत दुख हुआ और कहा कि मेरे बाबा फरीद को फना और बक्ता दोनों चीजें हासिल थीं। शमसुद्दीन ने पूछा, हुजूर फना क्या है और बका क्या है? आपने फरमाया, शमसुद्दीन वक्त आने पर बताऊंगा। एक बारात को प्याले में कैद करना। एक बार एक बारात कलिया शरीफ के पास से गुजर रही थी। बारात में ढोल ताशे और गाने भी बज रहे थे। जब उस ढोल ताशों और गाने की आवाजें हजरत मखदूम साबिर पाक रह के कानों में पहुंची तो आपने आंखें खोलकर फरमाया, ये हमारी इबादत में खलल डालने कहां से आ गए? शमसुद्दीन, यह आवाज कैसी है? शमसुद्दीन ने कहा, हुजूर, कोई बारात जा रही है, यह उसकी आज है। आपने महीन को चाला तुम्हारे पास रखा है, बारात का ध्यान करके प्याले की ऊ कर दो। शमसुद्दीन ने जैसे ही प्याला उल्टा किया, बारातियों को चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखने लगे और बारातियों को रास्ता नहीं पिता। बाराती परेशान होकर वहीं ठहर गए। कुछ लोग बारात से आगे निकल चुके थे, वह बहुत परेशान थे कि अब तक बारात क्यों नहीं आई। जब वे बहुत परेशान हो गए तो दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही की सेवा में जाकर कहा, हुजूर, 4 रोज से हमारी बारात लापता है। हजरत निजामुद्दीन महच्चे इलाही ने फरमाया कि कल तुम्हारी बारात पहुंच जाएगी। आपने एक खत लिखकर मोहम्मद अफजल अब्दाल के हाथ कलिया शरीफ हजरत मखदूम साबिर पाक रह शून्य के पास भेजा। खत में लिखा था, हजरत, इन लोगों की गलती को माफ कर दो, इनसे भूल से खता हो गई है। साबिर पाक ने खत पढ़कर शमसुद्दीन से कहा, प्याला सीधा कर दो। सीधा करते ही पहाड़ हट गए और बारातियों को रास्ता मिल गया। मोहम्मद अफजल अब्दाल ने बारातियों से जाकर कहा कि रास्ते में बिल्कुल गाना बजाना मत करना। निजामुद्दीन महबूबे इलाही की वजह से तुम्हारी गलती माफ हुई है और तुम्हें रास्ता मिला है। कलिया शरीफ में 12 कोस तक आग ही आग। कई दिन तक इसका सिलसिला चलता रहा और सारा कलिया शहर जल भूनकर राख का ढेर हो गया। केवल वही 4 चीजें बाकी रहीं। आग लगे 4 दिन गुजर गए मगर जमीन तनूर की तरह गर्म थी। किसी में इतना साहस न था कि 12 कोस के अंदर कदम उठा सके। इसी दौरान हजरत बाबा के भेजे हुए खुलफा आपकी खैरियत मालूम करने पहुंचे, मगर आग की तपिश के कारण कोई आगे कदम न बढ़ा सका। कभी हजरत मखदूम साबिर पाक रह गुलर के पेड़ के नीचे छाड़े होते और कभी इमाम की जगह पहुंच जाते। मगर जिस वक्त आंख खोलते और जलाली निगाह जमीन पर पड़ती तो शोले उठना शुरू हो जाते। अलीमुल्लाह अब्दाल सबको लेकर आ गए। आपकी जुबान पर वही कलिमात यहू या मन लैसा लहुआ इल्ला छू जारी थे और किसी नक्ट जजब की तेजी में ला भी निकल जाता। अली गुल्लाह अब्दाल ने पीछे से कहा, सब लोग आपकी खैरियत मालूम करने आए हैं। आपने जवाब में फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह या हक्र, और सब लोग आपकी बातिनी कैफियत से खुश हो गए। और इसके बाद अलीमुल्लाह अब्दाल उन सबको पीछे की तरफ से ले जाकर आग की हद से बाहर छोड़ आए। आपका 12 साल गूलर की टहनी पकड़े खड़े रहना। हजरत मखदूम साबिर पाक रह शून्य गूलर के पेड़े की एक टहनी पकड़कर खड़े हो गए और फिर आपको ऐसा इस्तगराक हो गया कि आप लगभग 12 साल तक गूलर की टहनी पकड़े खड़े रहे। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन को बुजुर्ग की तलाश। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अच्छे बुजुर्ग की तलाश में थे। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत बुजुर्ग थे जो सूरज की तरह चमक रहे थे। आप बुजुर्ग की तलाश में हिंदुस्तान आए और घूमते घूमते 628 हिजरी में पाकपट्टन पहुंचे और हजरत चाबा फरीद से दुआ की कि हुजूर हमें अपनी गुलामी में ले लो। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया कि कोई ऐसा आदमी है जो मेरे साबिर को बिठा दे। आज 12 साल हो गए उनको खड़े हुए। ख्वाजा शमसुद्दीन खड़े हो गए और कहा, हुजूर, जो आदमी साबिर को बिठा देगा उसको क्या मिलेगा? हजरत बाबा फरीद रह ने फरमाया कि हम साबिर को ही उसको दे देंगे।
ये सुनकर शमसुद्दीन की रजामंदी पर हजरत बाबा फरीद ने आपको अपने पास बुलाकर फरमाया कि खबरदार हजरत मखदूम साबिर पाक के सामने ना जाना, बल्कि उनकी पुश्त की ओर से उनके पास जाना और उनकी खिदमत में रहकर उन्हें बिठाने की कोशिश करना। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और बेटा, कलियर शरीफ जाते वक्त साबिर पाक का नाम पढ़ते रहना। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सच के रास्ते स्टोरी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।